जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर 3 का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समांतर क्रम में जब भी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R बराबर सूत्र होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/R1। यहाँ पे बाबू आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब, अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है ऑप्शन नंबर उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वस्तु से छोटा वस्तु से प्रतिबिंब का बनना वस्तु का दर्पण के सामने रखे गए स्थान पर निर्भर करता है और दोनों दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनना संभव है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, देखिए ऑप्शन का बात किया जाए, अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है टेस्ला है, बी जो है न्यूटन है जो कि बल का एसआई मात्रक है, सी जो है मीटर है जो कि लंबाई का एसआई मात्रक है, डी एम्पियर है जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन का बात अगर किया जाए, ऑप्शन नंबर ए जो है सीएनजी है, बी एलपीजी है, सी बायोगैस है, डी कोयला है। तो देखिए कोयला का उपयोग बाबू खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस का उपयोग भी खाना बनाने में किया जाता है, एलपीजी का उपयोग भी खाना बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सीएनजी, ये हल्के वाहनों में यूज किया जाता है बाबू, वाहन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए या वाहन को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है कि गली में लगा सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गली में लगा सर्च लाइट होता है या स्ट्रीट लाइट के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग, जो सर्च लाइट या स्ट्रीट लाइट होता है बाबू, उसमें आपका उसका जो सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। किसका? अवतल दर्पण का, ताकि बाबू प्रकाश को ज़्यादा दूर तक बिखेरा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। परितारिका जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक साधारण प्रिज्म, सिंपल जो प्रिज्म होता है बाबू, एक साधारण प्रिज्म जो होता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का बात अगर किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका 6 है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 4 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 है, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। जब बाबू प्रतिबिंब का आकार हमेशा दर्पण के बराबर हो तो बाबू वस्तु के आकार के बराबर हो, अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो बाबू
दर्पण का प्रकृति क्या होगा, तो दर्पण हमेशा जो होगा हम लोग का समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो भी बनता है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए ऑप्शन का अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए जनरेटर है। यह देखिए क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही कारण है कि शादी विवाह में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्युत मोटर जिससे बाबू घरों में पानी निकाला जाता है, यह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो होता है नीला क्यों प्रतीत होता है, या प्रकाश के किस घटना के कारण बाबू आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए का अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए का बात किया जाए तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर सामान्य नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को कितनी दूरी तक बाबू स्पष्ट देखा जा सकता है, तो देखिए सामान्य नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता न्यूनतम क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम क्षमता बाबू अनंत तक वस्तु कहीं भी हो उसको देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु के निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। किसी भी माध्यम के सापेक्ष नहीं कहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार अगला क्वेश्चन सेम आ गया बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु जो होती है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में किए हैं हम लोग, अनंत बिंदु होती है। जो दूर बिंदु होती है बाबू अनंत होती है, जो दूर बिंदु होती है अनंत होती है, और जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए यहाँ पे एम का मतलब माइक्रो है, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी है 10 का पावर 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 10 का पावर 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 10 का पावर -6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डीजल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग देखिए भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, इनमें सभी में। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। देखिए सौर सेल का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है बाबू। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसके छड़ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक जहाँ तक बनाने का बात है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, तो जब भी चुंबक छड़ बनाया जाता है तो कभी मिश्र धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, हमेशा धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे नरम लोहा आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का
जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब किसी चालक में बाबू विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा उसमें करंट पास किया जाता है, तो उसके गतिशील कण जो होते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। या ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम का अगर बात किया जाए बाबू, तो ओम का नियम का सबसे आसान ट्रिक होता है कि ओम वीर है, यानी कि V बराबर IR जो होता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक आपका क्या होता है बाबू? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जब किसी प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर ध्रुव की ओर विक्षेपित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है अधोमुखी, डी है ऊपरी मुखी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए यह भी एक न्यूमेरिकल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? जब भी बाबू फोकस दूरी प्लस होता है तो दर्पण की प्रवृत्ति हमेशा उत्तल होती है। क्या होती है? उत्तल होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बाबू कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तालाब का जल जो होता है वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन, डी है ध्रुवन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे में किए हुए हम लोग कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग जल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए करते हैं। तो ये विद्युत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।